हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास थॉर्नडाइक से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थॉर्नडाइक जी कहाँ के थे, इन्होंने कितने नियम दिए हैं, वे कितने गौण नियम दिए हैं। अगर आप भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो चैनल है जिस पर आपको टीचिंग से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने वीडियो के अंत में 10 MCQs दिए हुए हैं। आप उन MCQs का आंसर तभी दे पाओगे जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखोगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आज की हमारी क्लास एडवर्ड थॉर्नडाइक के ऊपर है, जिनका फुल नेम है फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनका फुल नेम है E.L. एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इन्होंने जो थ्योरी दी है उसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये याद रखना है फ्रेंड्स, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। ये याद रखना है, इंग्लिश में इसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फ्रेंड्स, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक जी, ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जो थॉर्नडाइक जी हैं, ये किस देश के थे फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 31 अगस्त 1874 में हुआ था। ये याद रखना है फ्रेंड्स, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अगस्त 1874 है, और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। तो ये याद रखना आपको, एडवर्ड थॉर्नडाइक जी थे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, मेरे द्वारा बताया हुआ हर एक पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक थॉर्नडाइक थे, ये याद रखना है फ्रेंड्स। कौन थे फ्रेंड्स? थॉर्नडाइक थे। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। अधिगम का नियम सबसे पहले थॉर्नडाइक जी ने दिया था, ये याद रखना फ्रेंड्स। जो अधिगम का जो नियम था वो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम अनुबंध का सिद्धांत, फ्रेंड्स इनके और सिद्धांत हैं जो पढ़ लेते हैं हम। अधिगम का अनुबंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत एवं भूल यानी त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी ने ही दिया है। ये सारे आपको सिद्धांत याद रखने हैं, ये सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने ही दिए हैं। फ्रेंड्स, ये सभी सिद्धांत आपको याद रखना है, एक भी स्किप नहीं करना है। एग्जाम में कई बार अलग अलग करके पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये सारे याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थे एडवर्ड थॉर्नडाइक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना। एस का मतलब होता है फ्रेंड्स स्टिमुलस। क्या होता है फ्रेंड्स? एस का मतलब होता है स्टिमुलस, जिसे हम हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। और आर का मतलब यानी रिस्पॉन्स, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, जिसे हम अनुक्रिया कहते हैं। ये याद रखना फ्रेंड्स। ये थ्योरी जो एसआर थ्योरी दी थी, ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। सीखने की पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक, जिसे हम इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है उद्दीपक, जिसे हम इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं। और दूसरी आवश्यकता होती है अनुक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में रिस्पॉन्स कहते हैं। और तीसरी आवश्यकता होती है उद्दीपन अनुक्रिया। इसमें फ्रेंड्स गहरा संबंध होता है, ये याद रखना आपको। इस सिद्धांत को अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ये फ्रेंड्स याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। थॉर्नडाइक सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, अगर हम किसी की उत्तेजना बढ़ा देते हैं, उत्तेजना का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी को प्रेरित करना यानी मोटिवेट करना। अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा यानी रिस्पॉन्स देगा। और जब वह अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करेगा तो यानी उस चीज़ को अगर बार बार करेगा तो वह उसमें कुछ ना कुछ सीखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हम आगे। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, जो एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक लिखी है वो थॉर्नडाइक द्वारा ही लिखी गई है। ये याद रखना, कौन सी पुस्तक फ्रेंड्स? एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, ये पुस्तक थॉर्नडाइक ने ही लिखी है। थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, थॉर्नडाइक जी ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है। आगे। थॉर्नडाइक के द्वारा भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया था। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, जो थॉर्नडाइक जी थे उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो भूखी बिल्ली पे किया था, ये याद रखना है।
भूखी बिल्ली पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। थॉर्नडाइक के द्वारा भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये रहा है फ्रेंड्स पिंजरा, जिसे हम पजल बॉक्स भी कहते हैं। पिंजरे में दरवाजा था तो दरवाजे में एक चिटकनी लगी थी, देख सकते हैं आप, चिटकनी लगी हुई है फ्रेंड्स। दरवाजे में एक चिटकनी लगी थी, पिंजरे से बाहर भोजन रख दिया गया था। जो पिंजरा था इसके बाहर भोजन रख दिया गया था। मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पजल बॉक्स है, इसके अंदर बिल्ली है और ये चिटकनी लगी हुई है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये चिटकनी लगी हुई है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये बिल्ली है। काफ़ी उछल कूद के बाद बिल्ली का पैर चिटकनी पे पड़ जाता है। जो चिटकनी लगी हुई है फ्रेंड्स, इस पे पड़ जाता है, काफ़ी उछल कूद करती है और उसके बाद उसका पैर जो चिटकनी पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर खाना खा लिया। प्रतिदिन यह प्रयोग बार बार किया जाता था। यह त्रुटियां घटती गई तथा एक दिन बिल्ली को जैसे ही बंद किया गया, बिल्ली चिटकनी खोलकर दरवाजे से बाहर आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं थॉर्नडाइक जी ने जो नियम दिए हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है थॉर्नडाइक जी ने कितने नियम दिए हैं, 2 नियम दिए हैं, ये याद रखना आपको, जिसमें से 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। फिलहाल हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स 3 मुख्य नियम के बारे में। उन्होंने कौन कौन से 3 मुख्य नियम दिए हैं ये पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहला नियम था तत्परता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रख सकते हैं आप। जब प्राणी को किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है। यानी कोई भी मनुष्य किसी चीज़ के लिए तैयार रहता है और उसमें जिससे आनंद आता है तो उसे वह शीघ्र सीख लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस कार्य के लिए वह तैयार नहीं होता और उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी कोई भी कार्य है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता या उसे फोर्स किया जाता है तो उसे सीख नहीं पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, जिस कार्य के लिए सीख भी नहीं पाता। जी के मुख्य नियम का सेकंड पॉइंट है प्रभाव का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेकंड नियम है प्रभाव का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। इस नियम को पुरस्कार तथा दंड का नियम तथा सुख और दुख का नियम भी कहते हैं। ये याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लॉ ऑफ इफेक्ट को हम पुरस्कार तथा दंड का नियम तथा सुख और दुख का नियम भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। व्यक्ति को जिस कार्य को करने से पुरस्कार मिलता है तो उसे वह सीखता है और जिस कार्य को करने से दंड मिलता है तो उसे नहीं सीखता। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, जिसके लिए पुरस्कार मिलता है वो उसे सीखता है और जिस कार्य को करने से दंड मिलता है उसे वह नहीं सीखता। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अभ्यास का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक जी का जो थर्ड नियम है वह अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें किसी क्रिया को बार बार दोहराने के बाद वह याद हो जाती है और छोड़ देने या न दोहराने से वह भूल जाता है। इसे उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। किसे फ्रेंड्स? अभ्यास के नियम को। ठीक है फ्रेंड्स, जिस भी कार्य को हम बार बार करते हैं तो हमें याद हो जाती है और छोड़ देने के बाद उसे हम भूल जाते हैं। ये याद रखना फ्रेंड्स, इसे अभ्यास का नियम कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम थॉर्नडाइक जी के गौण नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है थॉर्नडाइक जी के गौण नियम कितने हैं, क्योंकि मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक जी के गौण नियम है 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुप्रतिक्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय प्रतिक्रिया में प्रयास करते हैं, उसके बाद उस क्रिया को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे किसी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें सही से नहीं पता होता, लेकिन कंटिन्यू करते करते उस चीज़ के बारे में हम सीख जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आंशिक क्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ पार्शियल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ पार्शियल हमारा सेकंड पॉइंट है, आंशिक क्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ पार्शियल कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, जिससे वह कार्य अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। ये याद रखना फ्रेंड्स, जैसे कोई भी सिलेबस है फ्रेंड्स, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो जल्दी और शीघ्र सीख जाते हैं, और कंटिन्यू एक दिन में ही पढ़ने की सोचते हैं तो हम पजल हो जाते हैं। इसलिए आंशिक क्रिया का नियम ये फ्रेंड्स थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आत्मीकरण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर स्थायी बना लेते हैं, इससे अधिगम सरल और सुगम बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। ये नियम कौन सा है? आत्मीकरण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं। हम पूर्व ज्ञान के साथ अगर किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें स्थायी हो जाता है, यानी परमानेंट हो जाता है। नियम का हमारा फोर्थ पॉइंट है मनोवर्ती या अभिवर्ती का नियम, जिसे इंग्लिश में हम लॉ ऑफ माइंडसेट कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग किसी काम को करने के लिए जितनी पॉजिटिव हमारी अभिवर्ती होगी उतनी ही ज़्यादा उस काम को हम सीखेंगे, यानी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे हम उतने ही उस चीज़ को हम जल्दी और ज़्यादा सीखेंगे। अगर अभिवर्ती कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे।
इसके अनुसार फ्रेंड्स किसी काम को करने के लिए जितनी पॉजिटिव हमारी अभिवृत्ति यानी जितना पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होगा, ठीक है फ्रेंड्स, जितना पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा उस काम को हम सीखेंगे। यानी किसी चीज़ को अगर हम निश्चित कर लेते हैं कि हमें सीखना है, जितना पॉजिटिव होकर अगर हम निश्चित करते हैं तो वो चीज़ हम उतनी ही ज़्यादा सीख पाते हैं, और जिस चीज़ के लिए हम जितना नेगेटिव होते हैं उतना ही उस चीज़ को हम कम सीख पाते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड हमारे 5वें पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट है साहचर्य या सादृश्यता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, इस नियम का अभिप्राय पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी उस प्रकार करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट पढ़ लीजिए आप। 5वां पॉइंट है साहचर्य का नियम। फ्रेंड्स अब हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से ज़रूर देखें ताकि आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक क्या था। आपको बताना है फ्रेंड्स थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसमें उद्दीपक क्या था, आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मछली और मांस का टुकड़ा, ऑप्शन बी कुत्ता और मांस का टुकड़ा, ऑप्शन सी है मांस का टुकड़ा और मिठाई, या ऑप्शन डी मिठाई और मछली। आपको बताना है फ्रेंड्स उद्दीपक यानी स्टिमुलस क्या था थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली और मांस का टुकड़ा। ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट और डीएसएसबी में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स ये याद रखना आपको, सीटेट डीएसएसबी यूपी टेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसआर थ्योरी किसने दी थी, ये बताना फ्रेंड्स आपको एसआर थ्योरी किसने दी है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी कोहलबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, एसआर थ्योरी किसने दी है ये आपको बताना है। एसआर थ्योरी होती क्या है मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में। एसआर थ्योरी, एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। जो एसआर थ्योरी दी है वो थॉर्नडाइक जी ने दी है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ऑप्शन ए आवर्ती का सिद्धांत, ऑप्शन बी परिकल्पना का सिद्धांत, ऑप्शन सी पुनर्बलन का सिद्धांत, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स जैसा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही लगा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आवर्ती का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है, आपको बताना है इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे। जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक थे मुख्य नियम, ठीक है फ्रेंड्स, एक था मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा था गौण नियम। ठीक है, उसमें से इसने पूछा है थॉर्नडाइक का कौन सा मुख्य नियम है, यानी मुख्य नियम 3 थे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने थे मुख्य नियम, 3 थे। इनमें से आपको बताना है कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, या ऑप्शन डी ये सभी। आपको बताना है इनमें से कौन सा नियम दिया है या ये सभी दिए हैं। तो फ्रेंड्स जो मुख्य नियम थे वो 3 थे और ये तीनों थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने थे, आपको बताना है थॉर्नडाइक जी के गौण नियम कितने थे, यानी थॉर्नडाइक जी ने गौण नियम कितने दिए। जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया थॉर्नडाइक जी ने 5 गौण नियम दिए थे। कितने दिए थे फ्रेंड्स, गौण नियम थे 5 और मुख्य नियम थे 3। ठीक है फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी किस जानवर पर की थी, ये बताना आपको। थॉर्नडाइक जी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो अपना सिद्धांत दिया था, वो किस जानवर पे किया था। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी चूहा, या ऑप्शन डी खरगोश। बताइए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्ली पे किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करके सीखना यह किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, या ऑप्शन डी स्पीयरमैन। आपको बताना फ्रेंड्स जो करके सीखना ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। करके सीखना ये सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स ऑप्शन बी थॉर्नडाइक जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना करके सीखना थॉर्नडाइक जी ने दिया था। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किस वर्ष दिया था, ये बताना फ्रेंड्स आपको किस वर्ष दिया था थॉर्नडाइक जी ने। ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन बी 1813, या ऑप्शन डी 1919। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
कि थॉर्नडाइक जी ने ये सिद्धांत किस वर्ष दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? आपको बताना है कि जो थॉर्नडाइक जी थे वो किस देश के थे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी भारत। आपको बताना है फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने अपना आंसर लगा दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक जी के गौण नियम। गौण नियम बताना फ्रेंड्स, जो थॉर्नडाइक जी ने गौण नियम दिए थे 5, उनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। थॉर्नडाइक जी के जो गौण नियम है इनमें से कौन सा सही है। आंशिक क्रिया का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, या ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। फ्रेंड्स गौण नियम पूछे हैं तो गौण नियम कितने हैं फ्रेंड्स? 5 है, उनमें से एक है आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ये क्वेश्चन आपको ऊपर करा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख ले। फ्रेंड्स ये मुख्य नियम है थॉर्नडाइक जी के, जो 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक जी ने, उनमें से ये तीनों है फ्रेंड्स। ये तीनों मुख्य नियम है थॉर्नडाइक जी के, और ये गौण नियम में से एक है फ्रेंड्स। ठीक है, टोटल 5 दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।